त्रिपुंड लगाए व्यक्ति की निंदा करते हैं, वो केवल उस व्यक्ति की निंदा नहीं करते, वो भगवान महादेव की निंदा करते। अच्छा एक बात और सुनो, भगवान की निंदा ना तो करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि कोई भगवान की निंदा कर रहा हो तो आप में हिम्मत हो तो सामने वाले की जीभ खींचो। इन जीभ खींचोगे तो कोर्ट कचहरी हो जाएगी, क्योंकि संविधान ने ऐसा सबको हक दिया है। लेकिन एक बात और आप सुनिए, और मेरी बात सही लगाए, सही लगे तो अपनी स्वीकृति अवश्य दीजिएगा। किसी इस्लाम धर्म के बारे में कोई बोल दे तो मुंडी काटने के लिए तैयार रहते हैं। ईसाई धर्म के बारे में बोल दो वो आपको कोर्ट में घसीट कर ले जाएंगे। लेकिन सनातन धर्म के बारे में जिसकी जो मर्जी हो वो बोल दे, क्योंकि हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। हमारे सामने कोई भगवान को गाली भी दे तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं महाराज, क्योंकि हम हिंदू हैं। और हिंदू कहां बचा? यहाँ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बट गया। बटा है कि नहीं आप बताओ? बांग्लादेश में बटे तो आज बांग्लादेश की क्या दशा हुई हिंदुओं की मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। ना तो अपनी बीवी बच्चों को बचा पाए और ना अपने घर को बचा पाए, क्योंकि वो अपने आप को ये बना लिए हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय। वहां ये नहीं देखा उन मुसलमानों ने मारने से पहले कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। उन्होंने केवल ये देखा ये हिंदू है। इससे विचार करो, यदि बटोगे तो एक दिन ये स्थिति भारत में भी बनने वाली है। क्योंकि हम हिंदुओं ने तो एक नियम बना लिया कि हम दो हमारे दो, और उनके हम 5 हमारे 50 है कि नहीं आप बताओ? ये स्थिति बन गई महाराज। इसलिए आज भी हिंदुओं के घर में वो सब्जी काटने वाले चाकू से ज्यादा कुछ नहीं है, और उनके यहाँ क्या क्या है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए एक रहिए, एक रहोगे तो बचे रहोगे। और इसी भारत में केरल में जाकर देख लो, दिन दहाड़े गौ माता को काट दिया जाता है और कोई आवाज नहीं उठाता। अब हम जैसा व्यक्ति कितना समझाए महाराज? हम लोग तो ज्यादा बोलते तो कई बार हम लोगों पर FIR हो जाती कि भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लेकिन हम भड़का नहीं रहे हैं, हम केवल आपको सचेत कर रहे हैं। क्योंकि कथावाचक का काम केवल उपदेश देना नहीं है, कथावाचक का काम समाज को जगाना भी है। मैं ये नहीं कहता कि आप सब में जागृति आ जाएगी, लेकिन एक व्यक्ति भी यदि जाग गया तो मेरा कथा कहना सफल हो जाएगा। और बजाना हो तो जोर से बजा दिया करो, पता तो चले कि जग रहे हो। इसलिए एक बनकर रहिए, और एक नहीं रहोगे तो घात लगाए बैठा है महाराज। आज उनकी सबसे बड़ी नजर यदि पता है किस पर है, मैं बड़े छोटे हृदय के साथ आपसे कहूंगा, यदि उनकी नजर सबसे ज्यादा कहीं पर है तो आपकी बहन बेटियों पर है। सबसे ज्यादा उनकी नजर है तो आपके घर की बहन बेटियों पर। इस अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए प्रयास करिए, प्रयास करिए। और हो सके तो लकी ये वीडियो काट के अवश्य डालना। मैं नहीं डरता इससे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई मुझे भी मार देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और मैं पक्का सनातनी हूं महाराज, पक्का सनातनी। ना तो अपने धर्म की निंदा कभी करता हूं और ना कभी सुनते देख सकता हूं। और ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जो अपने धर्म के लिए जी और धर्म के लिए मर जाए, वही ब्राह्मण श्रेष्ठ। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, पाप होई गौ घात समाना। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, पाप होई गौ घात समाना। हरिहर निंदा
झुकाना, हरिहर निंदा सुनहि झुकाना। पाप होई गौ घात समाना, हरिहर निंदा सुनहि झुकाना। पाप होई गौ घात समाना। जो भगवान की निंदा करे, आप में क्षमता हो तो सामने वाले की जीभ निकाल लो, और क्षमता ना हो तो कान दबाओ और वहां से चुपचाप चले जाओ। भगवान की निंदा करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता महाराज। आज हमारे समाज में एक वर्ग को बहकाया जा रहा है, ये नीली चादर वाले, नीले कबूतर, कहते हैं राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, एक दिन ये लोग कहेंगे अपने बाप को मत मानो। भड़काया जा रहा है और हिंदू भड़क रहा है, हिंदू अलग अलग। मेरी व्यास पीठ सदैव सत्य बोलती है, वो अलग बात है सत्य थोड़ा कड़वा लगता है। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य सुनने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, इसलिए सत्य हमको कड़वा लगता है। और एक बात याद रखिएगा, कीड़े हमेशा मिठाई में पड़ते हैं, नमक में कीड़े नहीं पड़ते महाराज। नमक में कीड़े नहीं पड़ते। तो कभी जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो